नमस्कार दोस्तों। तो लिबरल्स और वोक्स के लिए बहुत ही खराब खबर यूएस से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली जो डिसीजन वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर कह रहे थे वो ले लिया है। उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद करने की बात कह दी है। अब ये लिबरल्स और वोक्स के लिए खराब खबर क्यों है ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखो, हमेशा से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो रहा है वो कंजर्वेटिव्स के पूरा मतलब कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल एकदम कंजर्वेटिव्स जो है पसंद नहीं करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के वो, और रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके मोस्ट ऑफ द नेता कंजर्वेटिव साइड से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद एक कंजर्वेटिव नेता हैं। तो क्या है कि रिपब्लिकन्स हमेशा से ये चाहते थे कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो बंद ही हो जाए, बिकॉज इनको लगता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये बहुत ही लेफ्ट लीनिंग और लिबरल आइडियोलॉजी प्रमोट करता है, और लिबरल आइडियोलॉजी प्रमोट करने की वजह से तमाम तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और बहुत सारी दिक्कत होती है। असली प्रॉब्लम तो ये है, इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को हमेशा टारगेट किया गया है। और अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन ले लिया कि इसको बंद ही कर देते हैं। समझते हैं डिटेल में कि क्या इसके पीछे का एजेंडा है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या करता है, लिबरल्स को क्या कैसे सपोर्ट मिलता है, और कंजर्वेटिव्स क्यों इसको हमेशा टारगेट पर रखते हैं, रिपब्लिकन पार्टी को इस डिपार्टमेंट से क्या दिक्कत है, और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे डिपार्टमेंट से दिक्कत क्या है। आप देखिए क्या है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद करने की बात तो कर दी है, लेकिन वो अभी इसको ऐसे बंद कर नहीं सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो एक कांग्रेस के एक्ट से बना था और इसको खत्म करने के लिए भी कांग्रेस का एक्ट रिक्वायर्ड है। इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर से आप बस इतना कर सकते हो कि आप इसकी पावर को बहुत कम कर सकते हो। वही डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किया है, लेकिन उन्होंने फाइनली ये चीज करके ये बता दिया कि भाई मैं पूरे मूड में हूं इस डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए, बहुत जल्दी इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा तो है उन्होंने कि इसको बंद कर दो, आप पूरा अपना नेसेसरी स्टेप्स लो इसको बंद करने के लिए, लेकिन वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है और उसको 100% इसको इस पूरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने इसकी पावर पूरी तरीके से कम कर दी है। जब इसकी पावर कम कर दी है इस डिपार्टमेंट की, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं, ये सबका जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास आ जाएगा, लोकल बॉडीज़ के पास आ जाएगा। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो स्कूल्स को, जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनको फंड प्रोवाइड करता है, वो कॉलेजेस को फंड प्रोवाइड करता है, वो जो ये क्या नाम है इनका, जो स्टूडेंट्स लोन होते हैं उनको भी वो जो है पास करते हैं, स्टूडेंट लोन को पूरा देख रेख करते हैं उसके पूरे फंड्स की। उसके बाद जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं। ये सारा काम जो है वो अकेले ये डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो ये फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देखता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि ये सारा कंट्रोल इनके पास चला जाता है, स्टेट के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं है एजुकेशन के मामले में। तो इसको क्या हुआ, जब ये डिपार्टमेंट बंद होगा तो ये पूरा कंट्रोल किसके पास जाएगा? ये पूरा स्टेट्स के पास जाएगा, लोकल बोर्ड्स के पास जाएगा, मतलब एक तरीके से पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब इस पूरे डिपार्टमेंट से दिक्कत क्या है? इस डिपार्टमेंट से दिक्कत सिंपल सी ये बात है कि उन्होंने अपने उस टाइम पर ही, अपने कैंपेन के टाइम पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था इलेक्शन कैंपेन में कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद कर दूंगा। और रिपब्लिकन्स हमेशा से ये कहते आए कि इस डिपार्टमेंट को बंद करना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत समस्या है, और कंजर्वेटिव्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है डिपार्टमेंट। क्यों है? अब देखिए, क्योंकि जब कंट्रोल स्टेट के पास रहता नहीं है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, स्टूडेंट्स का कोई कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स ओपन फील करते हैं, और जब ये स्टूडेंट्स ओपन फील करते हैं तो फिर इनकी आवाज़ बहुत मुखरता से निकल करके आती है। जैसे भारत में आप देखते हैं, भारत में सिचुएशन दूसरी है। वहाँ हमारा जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करता है, एचआरडी मिनिस्ट्री पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करती है। वहाँ पर सिचुएशन बहुत दूसरी हो जाती है कि ये डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, इस डिपार्टमेंट के पास पूरे अपने फंड्स हैं, ये डिपार्टमेंट पूरी तरीके से स्कूल्स को, कॉलेजेस को खुद ही रन कर रहा है। तो गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल जब नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा वो प्रोटेस्ट हो जाता है, और उनको रोकना गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है कि कैसे डराओगे उनको, कैसे रोकोगे? प्रोटेस्ट करने से रोक नहीं सकते, जो आप ऊपर से प्रेशर डाल सकते हो डाल नहीं सकते। ये सब चीज़ जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक उनके लिए रहती है। और ये सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने जो फील किया वो LGBTQ वाले प्रोटेस्ट में फील किया, वो जो वोकनेस लगातार बढ़ी है उसमें फील किया। जब डोनाल्ड ट्रंप पहले कैंपेन, अपने पहले इलेक्शन कैंपेन 2016 में कर रहे थे, तब उन्होंने शायद इस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की एक भी बार बात ही नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम तक LGBTQ को लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। दूसरा, जैसे ही उनका जो पूरा जो इलेक्शन कैंपेन उनका शुरू हुआ, दूसरा वाला 2024 वाला, उसमें उन्होंने लगातार LGBTQ+ वाले पूरे प्रोटेस्ट को, या जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं इनको हमेशा टारगेट किया। और इसलिए इनको टारगेट करने का मतलब उनका ये था कि भाई इनको पावर कहाँ से मिल रही है? इनको पावर मिल रही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, और इसलिए उनको फील होता है कि भाई ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ये लिबरल आइडियोलॉजीज प्रमोट कर
करता है और ये लेफ्ट लीनिंग हो चुका है, पूरी तरीके से लेफ्ट की बात करता है। इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर रह नहीं जाएगी। इस वजह से ये एक्चुअल एजेंडा है। हालांकि बताने के लिए तो बहुत कुछ उसमें कहा जा रहा है। अगर इस डिपार्टमेंट का पूरा इतिहास देखोगे तो जिमी कार्टर ने 1979 में इस पर साइन किया था। कांग्रेस में एक पूरा बिल, वो एक्ट आया था और उस एक्ट से इस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया गया था। तो क्योंकि इस डिपार्टमेंट को उस एक्ट से सेटअप किया गया था तो इसको हटाने के लिए भी एक एक्ट की आपको ज़रूरत होगी कांग्रेस से। तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से अकेले वो काम नहीं कर सकते हो, कांग्रेस में वो एक्ट पास होना ही पड़ेगा। तो रिपब्लिकन्स ने कहा है कि हम बहुत जल्दी एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स उसको पूरी तरीके से अपोज करेंगे। अब ट्रंप ने साफ साफ ये बात कही है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये लिबरल आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और इसलिए इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। दूसरी चीज़ कहा है कि इसके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस हैं। 1979 में जब ये डिपार्टमेंट बना ही था तब उसके जस्ट कुछ सालों बाद ही रिपब्लिकन्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि भाई इस डिपार्टमेंट को बंद करो, ये करप्शन करता है। करप्शन क्यों करता है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत बड़े अमाउंट में फंड्स होते हैं। अब अगर आप पूरा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ोगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, उसमें जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनको बोला गया है कि आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए, और इसका जो पूरा अथॉरिटी है उसको आपको ट्रांसफ़र करना है स्टेट्स और लोकल कम्युनिटीज़ को। अब ये कह तो दिया है उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे हो पाएगा, ये कैसे प्रैक्टिस में आएगा, ये बात कहीं नहीं लिखी है, पूरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में नहीं लिखी है। और ये कितना लीगल है कितना इलीगल है ये भी इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि ट्रंप ने इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी से कह दिया है कि हम पूरी तरीके से डिपार्टमेंट बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ले लेंगे। मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बचेगी इस डिपार्टमेंट के पास, तो जो लो इनकम स्कूल्स हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करना और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को फंड प्रोवाइड करना। उनका जो मेजर कॉलेजेस का जो पूरा कंट्रोल था वो, और स्टूडेंट लोन का जो पूरा कंट्रोल था वो ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और स्टूडेंट लोन वाला कंट्रोल लेना डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बोला था। अब यहाँ पर व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि नहीं, जो स्टूडेंट लोन होगा वो अभी भी वही डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है कि भाई देखो, इस डिपार्टमेंट के पास 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन जाता है जो वो स्टूडेंट को देना है, जो उनको स्टूडेंट को देना है। लेकिन ये 1.6 ट्रिलियन के डॉलर के पूरे फंड को मैनेज करने के लिए इनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, और इसी वजह से डिपार्टमेंट में करप्शन के बहुत चांसेस रहते हैं, और इसी वजह से ये कंट्रोल इनसे लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ले लिया गया है। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अपना हाथ पैर जोड़ के एकदम बिल्कुल पीछे लग चुके हैं लिबरल्स के, वोक्स के, और वो उनको हर तरीके से जैसे टारगेट कर सकते हैं वो करने की कोशिश अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर रहे हैं। हालांकि अगर इलेक्ट किया है अमेरिकन्स ने उनको, तो उनको ये बात पता थी, क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कह दी थी कि मैं इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दूंगा, और वही काम वो कर रहे हैं। तो बहुत शॉकिंग चीज़ है भी नहीं है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होने वाला है। इस जो टेस्ट है इसके लिए आप ज़रूर से रजिस्टर कर दीजिए। इसमें आप IPL बॉक्स टिकट्स, iPad, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस जीत सकते हैं। 100% तक की आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल सकता है हमारे कोर्सेज़ के ऊपर। सीधा फ्लैट 100% आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के जरूर से इसके लिए रजिस्टर करिए। लिमिटेड सीट्स हैं और बड़े ऑफर्स हैं, बड़े प्राइजेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूर से आप रजिस्टर करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए उतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।